मासिक धर्म। मासिक धर्म शरीर की वो प्रक्रिया है जो हर लड़की, हर युवती और हर महिला के शरीर में हर महीने होती है, जिससे हर स्त्री, हर युवती, हर लड़की गुजरती है। मासिक धर्म और उसके विषय में आपको आज पूरी वास्तविकता हम बताते हैं। पीरियड्स और हिंदुत्व। हे देवी, हे देवी, तुम जो रजस्वला होकर जीवनदायिनी होती हो, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। प्रकृति 3 गुणों में व्यक्त होती है, सत्व, रजस और तमस। सत्य वह जो अधिकाधिक शिव के निकट हो, रजस वह जो अधिकाधिक शिव के संसार रूप के निकट हो, और तमस वह जो अधिकाधिक शिव की अहंकार वाली स्थिति के निकट हो। रजस्वला नाम में ही रजस है, तो रज या रजस क्या है, आइए जानते हैं। रजस है बेसिक आधार जो संसार को टिकने देता है। सुना होगा आपने कि संसार को स्थित या पोषित श्री हरि विष्णु रखते हैं, और संसार स्थित या पोषित कैसे रहता है? संसार स्थित या पोषित रहता है करेंसी के थ्रू। करेंसी इज व्हाट स्टेज करेंट। करेंसी इज व्हाट क्रिएट्स करंट ऑफ इंसेंटिव for labor. Currency is what creates and crumbles current affairs. रेत या मिट्टी के कण या शरीर की धूल को भी रज कहते हैं। धरती से ही चांदी प्राप्त होती है, और चांदी केमिकली अधिक रिएक्टिव नहीं होती, इसलिए पहले चांदी के पिंड ऐसे ही भूमि में मिल जाते थे। इसलिए चांदी को रजत कहते हैं, जो शायद इतिहास में अधिकतम प्रयुक्त हुआ है करेंसी के रूप में। क्या आप बता सकते हैं कि संसार में सबसे बड़ी करेंसी क्या है? ना, डॉलर नहीं होती सबसे बड़ी करेंसी, स्वर्ण भी नहीं होती, पेट्रोल या डीजल तो कतई नहीं। संसार की सबसे बड़ी करेंसी है मैन पावर, जो संसार को चलाती है ना? मैन पावर is what always remains current. Manpower is what always remains current. आतंकवादियों तक में, साधु संन्यासियों तक में। हिंदी शास्त्रों में धन की सबसे बड़ी डेफिनेशन है, धन वह है जो द्रव्य या करेंसी पैदा करे। इसलिए भूमि को धन कहा गया है, जो अनाज पैदा करती है, और भूमि के मालिक को भूमि का पति कहा गया है, जो उस भूमि में बीज डालकर अनाज पैदा करता है। लेकिन अनाज की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसे कोई खाने वाला ना हो। इसलिए भूमि से बड़ा धन होती है स्त्री, पत्नी। वह पत्नी देवी जो आपके बीज को लेकर आपकी संतान उत्पन्न करती है। वे संतान जो अनाज को खाकर उस अनाज को वैल्यू प्रदान करते हैं, और यहाँ से अर्थव्यवस्था शुरू होती है। तो पत्नी देवी ही है अर्थव्यवस्था का मूल। इसलिए पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। वह वास्तव में लक्ष्मी होती है, वही लक्ष्मी होती है। देवी के पत्नी रूप को कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन क्या है कि यदि ये देवी रजस्वला ही न हो तो? लेकिन क्या हो कि यदि ये देवी रजस्वला ही न हो तो पुत्र या पुत्री न होंगे, और न अनाज की वैल्यू समाप्त, और बेसिकली अर्थव्यवस्था समाप्त और संसार समाप्त। तो ये पूरा खेल है। स्त्री के रजस्वला होने पर तुम्हारा अस्तित्व टिका है। रजस्वला होना अत्यधिक शुभ होता है। शायद
संसार की शुभतम घटना होती है स्त्री का रजस्वला होना। बांझ स्त्री को बुरा कहा गया है क्योंकि वह अपने अस्तित्व के अनंत पोटेंशियल का मात्र 0.00000001 से भी कम उपयोग कर पाती है मानवता के लिए। तो स्त्री का रजस्वला होना संसार की शुभतम घटना है। रजस्वला स्त्री जो होती है वो देवी का सबसे निकटतम रूप होती है। वह पूजनीय होती है। वह तांत्रिक या वैदिक स्वातंत्र्य को सबसे अधिक व्यक्त कर रही होती है। वह तादात्म्य में होती है प्रकृति के। उसके आचार विचार सब कुछ इंडिविजुअलिटी से थोड़ा सा ऊपर के हो जाते हैं जब वह रजस्वला होती है। मसलन एक बहुत ही शांत स्त्री चिड़चिड़ी हो सकती है उन विशेष दिनों में, अथवा एक नीरस सपाट स्त्री बहुत कमनीय हो सकती है उन विशेष दिनों में। अर्थात उन विशेष दिनों में अपने लिमिटेड पर्सनैलिटी से कुछ अधिक हो जाती है स्त्री। वह दैवी रूप हो जाती है। प्रकृति का एक ही एक्सप्रेशन हो जाती है वह। उत्तराखंड में तो जब बेटी रजस्वला होती है तो उसे खास तौर पर महादेवी दुर्गा के मंदिर ले जाया जाता है बाकायदा सजा धजा कर। और कुछ महाघटिया किस्म के लोग कहते हैं कि स्त्री अपवित्र होती है उन विशेष दिनों में। छी, घृणा आती है ऐसे लोगों से और उनके विचारों से और ऐसा सिखाने वालों वालों से, उनके पूरे संप्रदाय से। ऐसे लोग किसी स्त्री के पांव की धूल को चाटने के लायक भी नहीं। भारत में कई देवी के मंदिर ऐसे हैं जहाँ कहते हैं कि मंदिर की अधिष्ठात्री देवी रजस्वला होती है। उन दिनों में ऐसे मंदिरों के आसपास मेले लगते हैं, उत्सव मनाया जाता है। रजस्वला स्त्री देवी का स्वरूप होती है, इसलिए उससे चरण स्पर्श नहीं कराए जाते। आपको देवी के चरण स्पर्श करने चाहिए, ना कि उससे चरण स्पर्श करवाने चाहिए। यहाँ तक के मेल देवता भी लज्जित अनुभव करते हैं यदि कोई रजस्वला स्त्री उनकी पूजा करे, क्योंकि वह रजस्वला स्त्री देवी का निकटतम व्यक्त रूप है। इसलिए रजस्वला स्त्रियों का केवल मेल देवताओं के यानी कि पुरुष देवताओं के मंदिर में प्रवेश निषिद्ध होता है, न कि किसी देवी मंदिर में। अरे जब मंदिर की देवी स्वयं रजस्वला होती है तो किसी और रजस्वला स्त्री का प्रवेश कैसे निषिद्ध हो सकता है। तो कृपया पूरी बात समझें, धर्म को पाखंड न बनाएं और स्त्री को सदैव देवी की दृष्टि से देखें, क्योंकि आपको तो शिवत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या लगेगी, लेकिन स्त्री में शिवत्व प्राप्ति की ही व्यक्त होती है। तभी कश्मीरी शैव सिस्टम में कहा भी जाता है कि स्त्रियां अधिक आसानी से अध्यात्म के उच्चतम स्थितियों तक पहुंच सकती हैं पुरुषों के मुकाबले। एक बात और, वो कीटाणु विषाणु वाले पॉइंट्स कृपया अपने पास रखें। हजारों वर्षों में आज तक एक भी आदमी नहीं मरा है किसी स्वस्थ स्त्री के रजस्वला रक्त के संपर्क में आने से। याद रखिए, इसलिए खास तौर पर रजस्वला स्त्री का सम्मान करें। हिंदुत्व यही सिखाता है।